नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। अभी लगभग 10 दिन से एक मुद्दा चल रहा है जिनका नाम है स्वामी पद्म नारायण आचार्य। पहले मैं सोच रही थी कि नाम ना लूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नाम ले लेना चाहिए। उनका नाम है स्वामी पद्म नारायण आचार्य। उनकी अनेक वीडियो मैंने भी सोशल मीडिया से पोस्ट की, अनेक लोगों ने भी पोस्ट की और व्यासपीठ से बैठ करके अनेक तरह की वीडियो, जैसे कथक नृत्य करते हुए, या कथक करना तो एक कला है, लेकिन अन्य भी और अजीब सी वीडियो, अजीब सा नृत्य करते हुए आपने देखी होगी। मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कथाएं होती है, मतलब जैसे वेद कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, या कोई भी कथा, मैं किसी भी कथा बोलूं तो सबसे ज्यादा कथा अगर होती है तो श्रीमद् भागवत की होती है। सबसे ज्यादा कथा मुझे लगता है अन्य मत मजहब संप्रदाय में भी जो कथा होती होगी या कोई भी चर्चा होती होगी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कथा अगर किसी की जाती है वो श्रीमद् भागवत की जाती है। अर्थात योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की कथाएं इस दुनिया में सबसे ज्यादा की जा रही है। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज एक ऐसे योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाया, लेकिन युद्ध का परिणाम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, या आप महाभारत पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण जी उस महाभारत युद्ध के एक बहुत ही नायक के रूप में आपको दिखाई देंगे। इतने बड़े योद्धा जो बिना हथियार उठाए युद्ध करना जानते हो, इतने बड़े रणनीतिकार, इतने बड़े अजय योद्धा, एक ऐसे योगीराज जिनकी कथा पूरा विश्व आज बड़े ध्यान से सुन रहा है। लेकिन समस्या ये हो गई कि पूरा सनातनी समाज जो योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की कथा सुन रहा है, वो उनको सुनकर के योद्धा क्यों नहीं बन रहा, नचनिया क्यों बन रहा है। भाई अब कई सारे प्रश्नों का भी समाधान होगी कि नृत्य एक कला है, लेकिन योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की इतनी कथाएं हो रही हैं। जिन योगीराज ने कंस का वध किया, दुष्टों का वध किया, जिन्होंने शिशुपाल जैसे दुष्ट का वध किया, जिन्होंने जरासंध जैसे दुष्ट का वध करवा दिया, ऐसे योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की कथा सुनाने वाले या सुनने वालों में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जिन्होंने निष्प्राण अर्जुन में श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से संदेश फूका, जिन्होंने निष्प्राण अर्जुन में प्राण फूक दिए, उन योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को सुनने वाले लोगों में प्राण क्यों नहीं आ रहे। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है आज हमारे कथाकार, हम धर्म को व्यापार से जोड़ दें, और धर्म जब व्यापार हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे यहाँ जब से कथाकार आजकल 6 महीने में जो कथाकार तैयार हो रहे हैं, अगर वो आपको कथाएं सुनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी का चरित्र नहीं बताएंगे और ना आप जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए धर्म का प्रचार करना प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने व्यापार के लिए धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। उनको और कोई व्यापार नहीं मिला तो उनको लगा सबसे आसान माध्यम है कि कथा करने लग जाओ, या सबसे आसान माध्यम है कि धर्म में व्यापारिक बुद्धि घुसा दो तो आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे नहीं, बहुत ही त्यागी तपस्वी बलिदानी परम पूज्य पद्म नारायण आचार्य जी, जिनकी अनेक वीडियो मेरे सामने आए, आप श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं और उनकी भाषा, वो क्या कह रहे हैं कि राधा को देख करके अगर श्री कृष्ण, राधा के मन में अगर घंटी बजी कृष्ण को देख के, तो इधर कान्हा भी कम नहीं है, उनके भी दिल में घंटी बज रही है। ये हम अपने आराध्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनके भी दिल में घंटी बज रही है, दिल धक धक करने लगा, मोरा चियरा डरने लगा। इस तरह के अभद्र शब्द कह लीजिए या नीचड़ शब्दों का प्रयोग व्यासपीठ से बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा करने वाले आचार्य जी ने किया है। ऐसी अनेक वीडियोस हमारे सामने आई, दुपट्टा ओढ़ करके वो नाच रही है व्यासपीठ से बैठ करके। क्या संदेश देना चाहते हो भाई, क्या संदेश देना चाहते हो कथा के माध्यम से। अभी वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी, वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि उनकी धर्म पत्नी जी का एक वीडियो आया है 2.5 मिनट का, और मैं प्रयास करूंगी कि उनके एक एक वाक्य या एक एक प्रश्न का समाधान करूं, क्योंकि धर्म को व्यापार बनाने से धर्म को पीड़ा होती है, धर्म को नुकसान पहुंचता है। और हमने सुना है धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, हम शैशव काल से ये गुरुकुलों में ये सुनते आए हैं। राधे राधे। मैं परम पूज्य स्वामी पद्मनारायण आचार्य जी की धर्मपत्नी दीक्षिता मिश्रा आप सभी सम्माननीय संत महंत महामंडलेश्वर एवं कथावाचकों के चरणों में सादर वंदन नमन करती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी जो 3-4 दिन पूर्व में जो मेरे पति का इतना वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें वो व्यासपीठ पर बैठकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक नृत्य की प्रस्तुति की है, उसमें आप लोगों ने इतना उसको वायरल कर दिया है, इतना उसने अभद्र कमेंट्स किए हैं, इतने अपशब्द लिखे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ
क्या नृत्य करना गलत है? क्या नृत्य नृत्य को आप क्या क्या समझते हैं नृत्य को? क्या नृत्य केवल क्लब में, केवल जो डिस्को होता है उसमें किया जाता है, डीजे पर किया जाता है? क्या भगवान को रिझाने के लिए नृत्य नहीं कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि भक्ति के 3 आयाम होते हैं, नृत्य, गायन, वादन, और जिसमें से जो नृत्य है वो सबसे सरल माध्यम होता है भगवान की भक्ति के लिए। नृत्य के माध्यम से हम अपनी आंतरिक भावनाएं अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए समर्पित करते हैं, अपना प्रेम उनको समर्पित करते हैं, जहाँ पर हम अपनी लालसा, अपनी विरह, अपना आनंद सब कुछ शारीरिक रूप में उनके सम्मुख प्रकट करते हैं। तो नृत्य करना कोई अपराध नहीं है, कोई इसमें कुछ कलंकित नहीं कर दिया उन्होंने व्यासपीठ को, उन्होंने कोई अभद्रता नहीं दिखाई है व्यासपीठ पर। जो आप लोगों ने इतने इतने उनके लिए कमेंट्स कर दिए, इतने अपशब्दों का प्रयोग किया है, प्लीज उनकी भक्ति को समझिए, प्लीज उनकी भक्ति को समझिए, इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वो कथावाचक से पूर्व परम विभूषित पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य रह चुके हैं, उन्होंने कथक का अध्ययन किया है, उन्होंने नवरस का अध्ययन किया है, उन्हें नवरसों का ज्ञान है, और वो कथक गुरु भी रह चुके हैं, उनके अंदर वो कला है नृत्य की। तो अगर उन्होंने भगवान को रिझाने के लिए एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत कर दिया तो आप लोगों को इसमें क्या आपत्ति हो गई है? और रही बात उनके चरित्र की, जो आपने उनके चरित्र के बारे में बोला है, तो एक पत्नी से ज्यादा अपने पति के चरित्र को कोई नहीं समझ सकता। मैं उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, मुझे पता है मेरे पति कैसे हैं। इसलिए प्लीज आप उनकी भक्ति को इस तरीके से बदनाम मत कीजिए, इस तरीके से उनके लिए अपशब्द मत यूज कीजिए, ठीक है? उनकी भक्ति को समझने का प्रयास कीजिए, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को समझिए। नहीं समझ सकते तो प्लीज स्टॉप डिफेमिंग माय हस्बैंड। तो इसलिए मैं प्रयास करूंगी कि उनके एक प्रश्न का उत्तर दूं। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पतिदेव की परम पूज्य पद्म नारायण आचार्य जी की अनेक वीडियो वायरल हो रही हैं और लोग अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो गलत हो रही है। उन्होंने पहली बात कही कि व्यास पीठ पर बैठकर मेरे पति ने भगवान कृष्ण के लिए नृत्य की प्रस्तुति दी है। शब्द सुना आपने? मेरे पति ने व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य की प्रस्तुति दी। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि श्रीमद् भागवत में कहाँ लिखा है, या किसी भी ग्रंथ का मुझे उदाहरण दीजिए या मुझे प्रामाणिक रूप से बताइए कि श्री कृष्ण जी महाराज के लिए नृत्य की प्रस्तुति करनी चाहिए। दिल धक धक करने लगा, मोरा चेहरा डरने लगा। ये जो इतनी ज्यादा अच्छी शब्दावली वो सुना रहे थे, जो इतने अच्छे श्लोक वो सुना रहे थे, जितने इतने अच्छे सुभाषित जो व्यासपीठ से सुना रहे थे, ये उन्होंने कहाँ से सुने? मेरा पहला प्रश्न है, ये उन्होंने कहाँ से पढ़ के सुनाया कि व्यासपीठ से बैठ करके कृष्ण जी की भक्ति हो रही थी? जिसकी हम भक्ति करते हैं ना देवी जी, उनके लिए हम चेहरा डरने लगा या इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, दिल धक धक करने लगा। हम अपने माता पिता के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। और आप तो योगीराज, आपके पतिदेव तो योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के लिए कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? दूसरा प्रश्न आपने किया, क्या नृत्य करना गलत है? आपने एक प्रश्न किया। मैं कह रही हूँ नृत्य करना गलत नहीं है भाई, आप रोड पे नाचो ना, क्या दिक्कत है? मुजरा करने लग जाओ, बिल्कुल गलत नहीं है। नृत्य एक कला है, लेकिन उस कला का प्रदर्शन कहाँ होना चाहिए ये भी आपको जानना चाहिए। व्यासपीठ से बैठ करके आप नृत्य कर रहे हो तो पूरी दुनिया नाचने लग जाए बस? व्यास नृत्य नहीं कहते उसको, जो मंच से हो रहा था ना, जो व्यासपीठ से हो रहा था ना, नृत्य में और लीचड़पने में अंतर होता है। तीसरा, आपने कहा कि नृत्य क्या केवल क्लब में या डीजे में या डिस्को में किया जाता है? क्या भगवान को रिझाने के लिए नृत्य नहीं किया जा सकता? पहली बात तो आपको समझ में आया, आप क्लब, डीजे और इन सब की तुलना आप किससे कर रही हो? व्यासपीठ से, है ना? आपके पति क्लब में नहीं थे, डीजे में नहीं थे। आपके डांस करना है, आप क्लब में जाओ, डीजे में जाओ, खूब नाचो, कौन मना कर रहा है? दुनिया नाच रही है, सड़कों पे नाच रहे हैं लोग, रील बना रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन भगवान को, आपका प्रश्न था तीसरा कि भगवान को रिझाने के लिए नृत्य नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे, मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है कि कहाँ लिखा है कि भगवान को रिझाने के लिए नृत्य किया जाए? भाई भगवान को रिझाने के लिए उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, और उनकी आज्ञा क्या है? जो वेदों में है, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। ये है, ये आप ईश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए, ये है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर इससे रिझेंगे, आप करिए ना इसका पालन। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ स्वसारम उतर स्वसा, ये है ईश्वर की आज्ञा का पालन, ऐसे करके रिझाइए भगवान को। लेकिन इससे नहीं रिझाते, नृत्य करने से रिझा रहे हैं। कहाँ लिखा है भाई? वेद का कौन सा मंत्र है कि नृत्य करो भगवान रीझ जाएंगे? फिर तो जो सबसे ज्यादा क्लब में नाच रहे हैं भगवान को उनसे ज्यादा रीझना चाहिए। अगर नाचने से भगवान रीझते हैं तो जो क्लब में पूरा दिन नाच रहे हैं, जो सड़कों पे ठुमके लगा रहे हैं, जो रील बना रहे हैं, भगवान को तो सबसे ज्यादा उनसे रीझना चाहिए। सबसे ज्यादा तो भगवान की भक्ति वही कर रही है। अगला प्रश्न आपका था
जिन्हें आपने बताया, मतलब प्रश्न नहीं था, आप उत्तर दे रही थी, हम अल्पज्यों को, हम अज्ञानियों को आप समझा रही थी कि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो। भक्ति के 3 आयाम है, नृत्य, गायन और वादन। आपने भक्ति के 3 आयाम बताए। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे कृपया ये बता दीजिए, क्योंकि हम तो अल्पज्य हैं, अज्ञानी हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भक्ति के 3 आयाम, पहली बात तो भक्ति किसे कहते हैं ये बता दीजिए, है ना। फिर भक्ति के 3 आयाम ये आपने कहाँ से पढ़े? नृत्य, गायन, वादन। भक्ति करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने के लिए ईश, नकट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐक्य, छात्र के बृहदारण्यक, शूद्र आदि उपनिषद के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है, बस नृत्य करो, ये भक्ति होगी, है ना। तो आपने कहा कि नृत्य करना सबसे आसान माध्यम है, नृत्य, गायन और वादन, आपने 3 बताए। तो जो नृत्य कर रहे हैं, जो मैंने अभी कहा था ना डीजे में क्लब में, वो सबसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा गायन, तो मुझे लगता है कि A.R. रहमान या ये जितने भी सिंगर है ना, सबसे ज्यादा भक्ति तो इन्होंने की है। अरिजीत जी सबसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो सॉन्ग वो सुना रहे हैं, तो ये भी गायन है। अब आप कहोगे कि वो जो गाने गाते हैं वो तो भक्ति के नहीं है, वो तो नॉर्मल गाने गाते हैं। तो आपके पति जो गा रहे थे, मोरा जियर डरने लगा, दिल धक धक करने लगा, ये भी तो आप तो व्यासपीठ से रहते गा रहे थे। तो अगर ये भक्ति है तो उनके गाने भी भक्ति हो सकते हैं। फिर आपने कहा वादन, जो वाद्यंत्रों को बजा रहा है वो सबसे ज्यादा भक्ति कर रहा है। ये भक्ति के 3 आयाम आप स्पष्ट कीजिए, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपने कहा नृत्य सबसे सरल माध्यम है, हम भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी भक्ति की आंतरिक भावनाएं नृत्य के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो ये कैसे होता है मुझे नहीं पता। नृत्य के माध्यम से मेरे मन में आ रहा है परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं, मेरे मन में अच्छी भावनाएं आ रही है, तो मैं नृत्य के माध्यम से, जो नृत्य आपके पतिदेव कर रहे थे, माफ कीजिएगा, वो किसी भी तरीके से सभ्य नहीं कही जा सकती, न पुरुष के लिए और न स्त्री के लिए। आप धर्मपत्नी हैं तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा। आपने कहा नृत्य करना कोई अपराध नहीं, मैंने बोला खूब नाची कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यासपीठ नहीं है। आपने कहा व्यासपीठ पर नृत्य करना उनकी भक्ति को समझिए। व्यासपीठ पे फिर तो जितने भी व्यासपीठ पे बैठते हैं सबको नाचना चाहिए, कभी चुन्नी ओढ़ के नाचना चाहिए, कभी ये फोंडे गाने गा के नाचना चाहिए, कभी हम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब तो भक्ति है। फिर आपने अंतिम में कहा कि उन्होंने कथक का अध्ययन किया है, वो कथक के गुरु रह चुके हैं। तो कथक बहुत ही अच्छी विधा है जो आनी चाहिए, अगर आपने सीखा है तो उसके लिए आप स्तुत्य हैं। लेकिन कृपया कथक का प्रदर्शन करने के लिए अन्य मंच है। मैंने कहा भी था कि आपके लिए मंच नहीं है, व्यासपीठ आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाइए और इसका प्रदर्शन कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, आप कहीं भी नाचिए। फिर आपने कहा कि मेरे पति के चरित्र पे उंगली किसी ने नहीं उठाई, सबने यही बोला कि आप जो व्यासपीठ से कर रहे हो श्री कृष्ण जी के साथ वो गलत है। फिर आपने बोला मेरे पति को डिफेम करना बंद कीजिए, आपने अंतिम में यही बात बोली। तो मैं कहूंगी कि आपको अपने पति की चिंता हो रही है, सनातन की चिंता नहीं हो रही। श्री कृष्ण जी के चरित्र के नाम पे वो जो इतने अभद्र गाने गा रहे हैं, आपको उनकी चिंता नहीं हो रही। कृष्ण जी के नाम पे जो चुन्नी ओढ़ के नाच रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही। मतलब सनातन को वो डिफेम कर रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अपनी पति को आप डिफेम कर रहे हैं लोग, तो आपको चिंता हो रही है। डिफेम नहीं कर रहे, उनको बिल्कुल सही स्तुति कर रहे हैं, उनकी गुण दोष संकीर्तनम स्तुति। गुण और दोष का सही सही ज्ञान होना या सही सही बताना, यही तो स्तुति है। तो हम लोग तो उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी आप व्यासपीठ से बैठ के, कम से कम ऐसे लोग, पहली बात तो सनातन समाज में इतने मठ है, इतने मठाधीश लोग हैं, तो आप लोग को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो व्यासपीठ को मजाक बना दिए। कोई भी ऐरा गैरा नट्टू खैरा आता है और हमारे व्यासपीठ में बैठ करके आपको कथा सुना के चला जाता है। कथा किसकी? योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की। सुना कौन रहे हैं? नचनिया लोग। नाचना बुरा नहीं है, लेकिन हर समय व्यासपीठ में बैठ के आप नाचो, ये गलत है। तो कम से कम सनातन समाज को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे कथाकारों के प्रति जागरूक हो जो न लड़का बनते हैं न लड़की बनते हैं। अगर आपको भगवान ने, ईश्वर ने पुरुष बना के भेजा है तो आराम से कथा कीजिए ना पुरुष बन के, क्या समस्या है। लेकिन उसमें आपको लड़की बनना है, उसमें आपको चुन्नी ओढ़ना है, इतनी अजीब तरह से आप प्रदर्शन करते हैं। तो आपको कोई डिफेम नहीं कर रहा, आपके धर्मपति को कोई डिफेम नहीं कर रहा, आप स्वयं कर रहे हैं। तो उनसे कहूंगी कि जैसे आपको अपने पति की चिंता हुई, वैसे आपको सनातन की चिंता भी होनी चाहिए। लेकिन आपको सनातन की चिंता नहीं हुई, क्यों? क्योंकि धर्म व्यापार हो गया। तो मैं फिर कहूंगी कि एक बार विचार कीजिए, और मैंने जो प्रश्न किए हो सके तो भक्ति के 3 आयाम कहा, ये सब आप जो आज जान लिया है, पहले की वीडियो भी मैंने आज देखी, तो उनका हमें स्पष्टीकरण दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।